सो आज के लेक्चर में हम लोग अपना नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रॉपर्टी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रॉपर्टी पूरा थ्योरी में, प्रॉपर्टी के पूरे चैप्टर में आगे आने वाले जो कुछ कंसेप्ट्स हैं लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स, बेस थ्योरम, तो वो सारे इस कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं। तो इसको समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट समझने के लिए हमने एक पहले एग्जांपल कंसीडर किया है कि सपोज वी कंसीडर रैंडम एक्सपेरिमेंट कि हमने दो कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस कर दिए। तो जब दो कॉइन्स तुम टॉस करोगे तो उसका एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस है वो यहाँ पे ये गिवन है एस। यस सर। उसके बाद हमने दो इवेंट्स अज्यूम किए हैं कि सपोज ए एक इवेंट है जिसमें क्या है कि हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली टू हेड्स, गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स, और एक इवेंट बी है जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। वन यस सर। अब उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ए में क्या फेवरेबल आउटकम है नीचे वो लिख दिया है, बी में क्या यस सर। आउटकम है वो लिख दिया है, और उसके बाद उनके इंटरसेक्शन में क्या है वो लिख दिया है। यस सर। अब यहाँ पे एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास सपोज एक इंफॉर्मेशन है कि इवेंट बी ऑलरेडी ऑकर हो गया है, इवेंट बी यस सर। ऑलरेडी ऑकर हो चुका है। हो गए। यस सर। अब ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन what can we say about the probability of occurrence of event A? यस इंफॉर्मेशन सर। है कि इवेंट बी हो गया है, अब इवेंट ए होने की क्या प्रॉबिलिटी है। तो ये जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये अगर ये गिवन इंफॉर्मेशन हमें ना दी होती और खाली अगर मैं ये पूछता कि सपोज ये रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इवेंट ए होने की क्या प्रॉबिलिटी है, तो तुम डायरेक्ट बोल देते कि सर 1/4, एक फेवरेबल आउटकम है, टोटल 4 आउटकम है सैंपल स्पेस के अंदर, तो 1/4 आ गई सिंपली। लेकिन यस वहां पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी, पूरा सैंपल स्पेस। लेकिन अब यस यहाँ सर। पे इस सिचुएशन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तुम्हारा इवेंट बी। तो जो तुम्हारा सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस हो गया है इवेंट बी में, और अब तुम इवेंट बी को यूज करके बताओगे कि इवेंट इवेंट ए के होने की प्रॉबिलिटी क्या है। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, पूछने का तरीका अलग है, मतलब दोनों अलग क्वेश्चंस हैं। एक है खाली इवेंट ए के होने की प्रॉबिलिटी क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि इवेंट बी हो चुका है, अब इवेंट ए के होने की क्या प्रॉबिलिटी है। यस सर। तो यहां से अगर जो दूसरा क्वेश्चन है कि इवेंट बी हो गया है और अब इवेंट ए के होने की क्या प्रॉबिलिटी है, तो मतलब मैं उन आउटकम्स की बात कर रहा हूं जो इवेंट बी में तो थे ही, लेकिन अब वो इवेंट ए के लिए भी फेवरेबल है। मतलब मैं वो आउटकम्स की बात कर रहा हूं जो ए और बी के साइमल्टेनियस ऑकरेंस होने की बात कर रहा हूं मैं, कि वो वाले आउटकम्स जो दोनों में कॉमन है। क्योंकि जो यस तुम सर। क्योंकि जो तुम इवेंट ए के लिए ढूंढ रहे हो वो कहां से आ रहा है, गिवन इंफॉर्मेशन से, और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, इवेंट बी। बी। तो वो दोनों में लाई कर रहा है ना आउटकम, इसका मतलब बी में तो था ही, अब तुम ए में ढूंढ रहे हो उसको, यस सर। यस सर। ए के होने के लिए मतलब। ओके सर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन यस सर। क्लियर है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। यस सर। तो आगे चलते हैं इसमें। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है तो कि देखो, वैसे यही कह रहा था, लेकिन हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, अगर कोई इवेंट हो चुका है, मतलब ये दो इवेंट में से कोई एक इवेंट हो चुका है, तो जो इवेंट हो चुका है वो हमारा एक तरह से सैंपल स्पेस बन जाता है, यस नया वाला। यस यस यस, इस हाँ बिल्कुल सही, उसको जिसको मैं रिड्यूस सैंपल स्पेस बोल रहा हूँ, बात वही। तो यस सर। अब यहाँ पे हमने वही चीज लिखी है जो भी समझिए कि गिवन इन्फॉर्मेशन है कि इवेंट बी हो चुका है, तो उसके होने की प्रॉबिलिटी क्या है, 3/4, 3 आउटकम्स है उसमें, टोटल यस 4। सर। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो यहाँ पे अब हमने इसको इंट्रोड्यूस करा है, इसकी नोटेशन को। लेफ्ट साइड में बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये जो वर्टिकल बार है इसको हम यूज कर रहे हैं कंडीशन के लिए। किसको यूज कर रहे हैं, कंडीशन है हमारे पास कंडीशन। कि बी इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो इसमें क्या लिखा है, गिवन इंफॉर्मेशन दैट B has already occurred. Now we are interested to find the probability of occurrence of event A. This यस ये सर। सिंबल क्लियर हो गया। लेकिन अब यस ये सर। जो दूसरा सिंबल है, अगर खाली मैं ये लिखता हूं probability of event A, तो इसका तो मतलब है कि एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब A के होने की क्या probability है। तो इन दोनों चीजों में यस फर्क सर। है। इस वाले केस में हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, सैंपल स्पेस।
बट जो लेफ्ट साइड में इंफॉर्मेशन है, लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, इवेंट बी। बी। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया दोबारा से कि जो बी हमारा अब सैंपल स्पेस का काम कर रहा है, या सैंपल स्पेस इज रिड्यूस्ड टू इवेंट बी। बी। अब इसमें मैं पूछ रहा हूं कि ये गिवन है, अब ए के होने की क्या प्रॉपर्टी है? अगर हम वापस देखें तो हमारा ए क्या था, गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स। गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो मतलब मैं ए वाले इवेंट की बात कर रहा, इस आउटकम में इंटरेस्टेड हूं ना मैं। यस सर। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये तीन तुम्हारे पास अब टोटल है, फेवरेबल एक है, तो 1/3। यस सर। तो ये मिल गई तुम्हें तुम्हारी कंडीशनल प्रॉपर्टी। यस सर। अब इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, कि मैंने जो एक तरीके से दूसरे तरीके से ही बताया कि तुम्हारे पास नीचे तो मैंने क्या लिखा है, जो तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है तो उसकी कार्डिनैलिटी। अब उसमें से तुम कह रहे हो कि अब ए के होने की क्या है, मतलब इंटरसेक्शन तुम्हारे लिए फेवरेबल हो गया। यस सर। अब लेकिन इनकी प्रॉपर्टी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस, क्योंकि ये दोनों इवेंट्स हैं, तो मैं इनकी प्रॉपर्टी निकाल सकता हूं सैंपल स्पेस से। यस सर। बी इवेंट के होने की प्रॉपर्टी क्या है, 3/4। 3/4। उसमें क्योंकि तीन आउटकम्स थे। ए इवेंट यस के सर। होने, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, खाली एक आउटकम है, एच। यस सर। यहाँ पे यस सर। तो इसके होने की क्या प्रॉपर्टी है, 1/4। 1/4। तो इसको जब तुम Which सिंप्लीफाई is कर रहे हो तो ये क्या बन गया, 1/3, 1/3। विच इज सेम एज योर कंडीशनल प्रॉपर्टी। तो जो यस सर। कंडीशनल प्रॉपर्टी है उसको तुम ऐसे भी देख सकते हो उस फॉर्मूले की हेल्प से जस्ट। ओके सर। तो यहां से हमने मतलब क्या किया कि जो कंडीशनल प्रॉपर्टी थी उसका एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज गिवन बाय प्रॉपर्टी ऑफ द इवेंट ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ द इवेंट बी, प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट बी इज नॉन जीरो। यस सर। क्योंकि तो जीरो अगर हो गया तो तुम वो अगर वो खुद ही नहीं हो रहा तो तुम उसके होने के बाद तुम एक ही ऑकरेंस पे तो कुछ बात ही नहीं कर सकते ना। ये इम्पॉसिबल हो गया वो। हाँ। इम्पॉसिबल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इंटरसेक्शन बी। यस सर। और प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट बी में सिमिलरली नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी। ओके सर। अब यहाँ पे ए और बी तो डमी है, मतलब डमी मतलब हमारे ऊपर है ना, तो इनका अगर मैं रोल चेंज कर दूं, बी को आगे लिख दूं, ए को पीछे लिख दूं, कोई सपोज रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके एसोसिएटेड ये दो इवेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब होगा, प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट बी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। यस सर। क्लियर? अब यहां पे नीचे जो गिवन क्वेश्चन अभी हमने लिया है, जो गिवन एक्सपेरिमेंट है, उससे एसोसिएटेड अब मैं पूछना चाह रहा हूं ये क्वेश्चन। अब यहां पे ये प्रॉपर्टी जब मैं निकाल रहा हूं कंडीशनल प्रॉपर्टी, तो उसी एग्जांपल के रेफरेंस में निकाल रहा हूं, तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं डायरेक्टली। यस सर। अब देखो यहाँ पे इसमें एक चीज हमने चेंज कर दी है। यहाँ पे मैं पहले बोल रहा था इवेंट बी ऑकर हुआ है, अब इस केस में क्या कह रहा हूं मैं, इवेंट ए ऑकर हो गया। अब इवेंट बी होने की क्या प्रॉपर्टी है? यस सर। अब इवेंट ए हो गया तो हाँ हाँ, इवेंट ए हो गया मतलब एक गिवन है, इवेंट बी होने की क्या प्रॉपर्टी है? तो इवेंट यस ए सर। हो गया तो ए की आउटकम है इसके अंदर। तो यस सर। अब इसमें से बी होने की क्या प्रॉपर्टी है, मतलब ये वाला खुद ही हो जाए, यस तो सर। बी हो जाएगा 1/1। 1/1 बोले कि श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, वो फॉर्मूला लगा दिया ना, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए। यहाँ पे तुम इसको प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो या इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही है, डिवाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया तो वन आंसर आ जाएगा यहाँ से। आगे चलते हैं। एक रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैं कंडीशनल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो चीज़ है प्रॉपर्टी ऑफ बी क्या है, नॉन जीरो, मतलब ये इवेंट ऑकर होना चाहिए। पहला इसका रीज़न क्या है कि जब तुम इस एक्सप्रेशन को लिखते हो प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडीशन बी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, तो इसको कैसे लिख सकते हो, कैसे लिखते हैं हम, जो अभी फॉर्मूला लिखा है उसके हेल्प से ऐसे लिखते हैं। यस सर। ये चीज़ कब डिफाइन है, जब नीचे वाली चीज़ क्या हो, नॉन जीरो। नॉन जीरो। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि सपोज इफ, अब जब मैं नीचे वाली ये चीज़ समझा रहा हूँ तो यहाँ पे ये फॉर्मूले की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली समझा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला सपोज एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे को फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट बी इज जीरो, मतलब क्या है, बी खुद में कैसा सेट है, एक एम्प्टी सेट है।
यस मतलब सर, उसके अंदर कोई आउटकम ही नहीं है, यस सर, मतलब वो क्या है, इम्पॉसिबल टू ऑकर, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना बी, अगर उसकी प्रॉबिलिटी जीरो है। यस सर, अब अगर ये खुद ही ऑकर नहीं होता, अब मैं बोल रहा हूं जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें कोई इवेंट ऑकर हो ही नहीं रहा, तो मैं जो दूसरा इवेंट है उसके ऑकरेंस की बात कैसे कर सकता हूं? यस सर, तो जो हम ये अजम्पशन मानते हैं, ऊपर जो फॉर्मूला था कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो यहाँ पे ये जो बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये तो मीनिंगलेस हो गया ना ये अजम्पशन तो, क्योंकि ऑकर हो ही नहीं यस, सकता इस केस में अगर ये जीरो हो जाता तो। यस सर, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इसको क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो, क्लियर? यस अब सर, यहाँ पे क्या है, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, सैंपल स्पेस, सेकेंडरी मार्क में। तो कहता है कि सैंपल यस, सैंपल स्पेस ऑकर हुआ है। ऑकर का सेंस है कि एक इवेंट है सैंपल स्पेस के बराबर। इवेंट हो सकता है सैंपल स्पेस का, हमने पढ़ा है इवेंट्स क्या होते हैं, यस सर, सबसेट्स होते हैं, तो सैंपल स्पेस खुद भी हो सकता है। यस सर, तो गिवन है सैंपल स्पेस की इंफॉर्मेशन, कहता है कि इवेंट ए की होने की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये तो सिंपली जो इवेंट ए की तुम निकालते हो तो उसके बराबर हो जाएगी ना। यस सर, क्यों? इसका तुम फॉर्मूला लगाओगे तो ये यहाँ से यहाँ जाओगे, पहले ए इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड प्रॉपर्टी ऑफ एस, प्रॉपर्टी ऑफ यस द सर, सैंपल स्पेस इज श्योर इवेंट, सो इट्स प्रॉपर्टी इज वन। तो वन बाय वन, ए तो इंटरसेक्शन एस में क्या आएगा, ए, बिकॉज ए इज a सबसेट ऑफ एस, यस एनी सर, इवेंट इज सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो इंटरसेक्शन यस में क्या सर, आएगा, जो कॉमन मतलब ए पूरा, यस सर, तो ये इसके बराबर आ गया। अगर ए इक्वल है सैमसंग, लगी सैमसंग कह रहा हूँ सैम्पल स्पेस के, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, सबसेट ऑफ, सबसेट। अच्छा मैं तो पूरा ए को वन मान के चल रहा था, मतलब कि मेरे को लगा कि सैम्पल स्पेस के बिल्कुल बराबर है, लाइक नहीं 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 नहीं, वो तो फिर स्ट्रिक्टली इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, इवेंट ए और सैंपल स्पेस बराबर हो सकते हैं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन सबसेट का मतलब है छोटा, मतलब कि कोई छोटा कुछ भी हो सकता है वैल्यूज ना है, उससे। यस यस वही, ओके समझ गया, अब हमने पढ़ा है कि सपोज कोई भी इवेंट है, कोई भी, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो जो यस सर, ये गिवन इन्फॉर्मेशन बी से तुम जो इवेंट ए की प्रॉपर्टी फाइंड करने वाले हो, जो ये वाला इवेंट है, ये भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा उसी डेफिनेशन से। यस सर, अब यहाँ पे एक रिमार्क इंपॉर्टेंट, इसको समझना ध्यान से, क्या है ये, A and B are two events associated with some sample space S, and F is an event such that its probability is non-zero. यस सर, तो यहाँ पे अब क्या है कि तुम A यूनियन B की प्रॉपर्टी फाइंड करना चाहते हो गिवन दैट इवेंट F has already occurred. तो यहाँ पे जो यस हमने सर, सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें हर जगह जो जो टर्म्स हैं उसमें कंडीशन लग कर दिया है हमने कि B F has already occurred. कि अब एफ हमारा सैम्पल स्पेस है तो उसके अकॉर्डिंग निकालना है, हाँ, मतलब ये इन्फॉर्मेशन है, तो बस ये चेंज आ जाएगा फॉर्मूले में, और कुछ नहीं। और आपने बोला भी था कि ए एंड बी डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो केस ये एक पर्टिकुलर केस है, अगर इन ये केस आपने लिया था, ये डिसजॉइंट हैं, मतलब इनके इंटरसेक्शन में जो, कुछ नहीं है ये, तो मतलब इंटरसेक्शन भी जो इवेंट है वो होना इम्पॉसिबल है, यस सर, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जीरो है। यस अब सर, तुमने बोल दिया कि इवेंट एफ होकर हो गया, अब प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ। तो ये क्योंकि इसमें तो कुछ इसके होने से फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि इसमें तो यस सर, इसमें एलिमेंट है ही नहीं, कुछ, तो इसकी यस ये सर, पूरी चीज क्या हो गई, कंडीशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया, तो वो फॉर्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा, जो पहली दो टर्म्स है उनका सम। यस सर, क्लियर है? यस सर, तो यहां तक हमने ये सारा कर लिया कि कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लियर? यस सर। ओके।